हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ में और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 2 वर्ड्स से बना है। पहला वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा वर्ड होता है बिहेवियर। नाउ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Organization basically is the collection of people, group of people who have been gathered together, who have been accumulated together to achieve a single goal, to achieve a common goal we can say. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ एक्यूमुलेट हुए हैं, एक साथ ज्वाइंट हुए हैं, इसलिए ताकि वो एक उन सब का जो गोल होता है वो कॉमन गोल होता है। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एन ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू मूनी एंड रिले, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? It should be an association of people. It is an association of people who have been accumulated together, जो एक साथ मिले हैं किस लिए? To attain a common purpose, एक common purpose को achieve करने के लिए, common goal को achieve करने के लिए उन लोगों ने association बनाई है। और in other words we can say organization is simply people working together फॉर अ कॉमन गोल। वो लोग जो एक साथ में काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि वो सब मिलके एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ एक्यूमुलेट हुए हैं, एक साथ ज्वाइंट हुए हैं, एक साथ संगठित हुए हैं ताकि वो किसी एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन किसे हम नहीं कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हम कंपनीज को कहते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने नाम सुना होगा। कंपनीज क्या होते हैं? दे हैव बीन, उसमें बहुत सारे लोग एक्यूमुलेट होते हैं ताकि वो सारे लोग मिल के एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। आर्मीज, हॉस्पिटल्स एंड व्हाट आर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन? ट्राइब्स, जो लोग एक साथ रहते हैं बट उनका कोई कॉमन गोल नहीं होता है। फैमिलीज, फ्रेंडशिप ग्रुप्स, दीज आर नॉट कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशंस। ना जो दूसरा वर्ड आता है दैट इज बिहेवियर। ना बिहेवियर, ना जो सेकेंड वर्ड है दैट इज बिहेवियर। ना व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर? द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट्स वन सेल्फ। एक इंडिविजुअल जिस तरह से एक्ट करता है एक सिचुएशन में, उसे हम बिहेवियर कहते हैं, स्पेशली टूवर्ड्स अदर्स। व्हाट दे डू, हाउ दे डू, दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियर। मीन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या होते हैं? वैल्यू सिस्टम, मोरल्स, डिसीजंस, नॉलेज, रिएक्शन, एक्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ वन इंडिविजुअल। ये सारी चीज मिलके एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बनाती हैं। ना अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational behavior is concerned with the study of what people do in an organization and how that behavior affects the performance of the organization. Organization behavior का क्या concern रहता है? वो study करता है कि जो people हैं, जो organization में workforce में, उनके behavior से उस organization की performance में क्या effect होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इट स्टडीज ह्यूमंस एज एन इंडिविजुअल स्टडी करता है, एज अ ग्रुप स्टडी करता है एंड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। व्हेन वी आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, वी आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑल्सो, वी आर अ पार्ट ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इट organizational behavior basically studies behavior, human behavior at individual level, group level, organizational level. होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पसंद आया है तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।